नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अपने सम्राट भाई का, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का। चाइनीज मीडिया एंग्री, इंडिया प्रपोज्ड अ बैरन लैंड टू चाइना एंड वांट्स अक्साई चीन एंड तिब्बत इन रिटर्न। हैं, ऐसा कब हो गया? चलिए वे देखते हैं। तो चाइना का थ्योरी है अपने आप जो है वो थ्योरी बनाने लगता है और उसको इटरनल सच मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं, खुद ही अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर कहानी बनाते हैं और फिर उस कहानी को इटरनल ट्रूथ मान लेते हैं। तो चाइना का कहना है कि जो ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ इम्पोज करने की बात की है इंडिया पे, उसके बाद इंडिया चाइना से नेगोशिएट करने के लिए जा रहा है और एक लैंड एक्सचेंज ऑफर दिया है। और जो ऑफर दिया है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, बेसिकली चाइना की ही बेइज्जती है। और इंडिया ने एक बंजर ज़मीन जो है, जो किसी काम का नहीं है, इंडिया ने बोला है कि वो बंजर ज़मीन जो है वो तुम ले लो और बदले में अक्साई चीन हम ले लेंगे। तो चाइना की बहुत जली है। अभी जो रिसेंट जयशंकर जी का जो विजिट था उस पे ये प्रपोजल दिया गया है चाइना को, ऐसा चाइनीज मीडिया का कहना है। तो वीडियो देख के और चाइना की जो ये जलन देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में और लास्ट में जो है मैं अपने ओपिनियन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अबे चाइनीज मीडिया ये खबर चला रही है, ऐसा कौन सा ऑफर दे दिया भारत ने? ऐसी कौन सी बंजर जमीन जो है वो भारत ने चाइना को ऑफर कर दी? चाइनीज मीडिया से खबर चला रहा है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम सम्राट भाई चाइनीज मीडिया की खबर तो लेकर आए, वरना हमें तो चिंग चांग पुंग चोंग आता नहीं है, तो हम देख नहीं पाते हैं। और अंग्रेजी वाली जो चाइनीज मीडिया है उसमें इस तरह की खबरें आती नहीं है। तो लेट्स सी। दोस्तों 28 जुलाई को मेरा पहला आसामी शॉर्ट फिल्म, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट था, जो कि अभी 6 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, उसका हिंदी डब्ड वर्जन आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगा। रिलीज होने पे लिंक मैं शेयर कर दूंगा और हो सके तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे से सपोर्ट से अगर मैं अपना डबिंग कॉस्ट भी रिकवर कर लेता हूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मुझे लगता है कि मैं आपको बॉलीवुड से एक काफी बेटर एक्सपीरियंस दे सकता हूं और बॉलीवुड के कई सारे कैंप्स के अगेंस्ट भारतीय हिंदू संस्कृति को अच्छे से प्रमोट कर सकता हूं। आपकी हेल्प की अपेक्षा रहेगी। 另外，我想问一下呢，这个大使，您看到现在呢，藏南地区 एम्बेसडर, मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तिब्बत चीन के लिए एक बहुत ही अहम इलाका है। हमें इसे वापस लेना ही होगा। लेकिन जब बात तिब्बत की होती है तो कहा जा रहा है कि चीन ने भारत को चेतावनी दी है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। 6 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर शुभकामना दी। भारत ने उनके जन्मदिन समारोह में प्रतिनिधि भी भेजे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को तिब्बत के मुद्दे की सेंसिटिविटी को पूरी तरह समझना चाहिए और चीन के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने के लिए तिब्बत के मुद्दे का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। चीन ने इस बात को भारत के सामने उठाया भी है। साथ ही जब बात भारत की आती है तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी नहीं बन सकते, लेकिन वे मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को स्थायी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की उम्मीद रखते हैं। ये एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन की सीमा को लेकर परमानेंट समाधान की योजना बननी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट पर एक अफवाह भी है कि भारत कोशिश कर रहा है कि भारत चीन की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ एक सौदेबाजी के हथियार के तौर पर करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने तिब्बती व्यक्ति को बदलना चाहते हैं तो आप उसे भारत से बदल सकते हैं। अगर आप नक्शे को देखें तो आपको दिखेगा कि चीन पहले से ही उस इलाके पर पूरा नियंत्रण रखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई कहेगा, क्या आप अपने तिब्बती को भारत से बदलना चाहते हैं? 现在这个是外传了，这是外传，因为外传，因为यह एक अफवाह है, बस एक अफवाह। अक्साई वास्तव में चीन के कब्जे में है। भारत दावा करता है कि वो उसका क्षेत्र है, लेकिन दिक्कत यह है कि तिब्बती व्यक्ति भारतीयों के कब्जे में है। तो कहा जा रहा है कि भारत इसे सौदे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी जब चीन के पास पहले से वह इलाका है तो भारत से सौदा क्यों करे? तुम मान लो कि तिब्बती इलाका भारत का है और बदले में मैं मान लूंगा कि अक्साई तुम्हारा है। यही भारत का तर्क है। क्या आप इस शर्त को मानेंगे? नहीं, असल में वेस्टर्न बॉर्डर पर असली विवाद अक्साई नहीं बल्कि लद्दाख को लेकर है। 4.5万平方公里，那是中国的土地。 लद्दाख का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। वह चीन का इलाका है, लेकिन उस पर भारत ने कब्जा कर लिया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद और हाल की झड़पें कमाल की बात है यार।
भारत ने कब्जा किया हुआ है। अरे भाई पाकिस्तानियों, बताओ भाई सच क्या है? क्या भारत ने वाकई चीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया क्या? अगर ये तुम मान लोगे तो तुम्हारे चीन की बड़ी रुसवाई हो जाएगी भाई। अब तुम लोग कॉन्फ्लिक्ट समझते नहीं हो ना, इसलिए तुम लोग को समझा नहीं सकते। तुम लोग जो बार बार ये कहते हो ना, लद्दाख पर तो भारत का वो चीन ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जाकर हिस्ट्री पढ़ोगे तब असली बात समझ में आएगी। और लद्दाख भारत का हिस्सा है, और उससे उसकी सीमा जो है हमारे भारत की, वो तिब्बत से मिलती है। और तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है। तिब्बत पर ठीक उसी तरह कब्जा किया हुआ है जैसे तुम लोगों ने बलूचिस्तान पर किया है कब्जा। तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, जाकर पढ़ो हिस्ट्री। अटैक करके, जैसे तुम लोगों ने बलूचिस्तान पर अटैक करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही चाइनीज आर्मी ने अटैक करके तिब्बत को अपने कब्जे में लिया। समझे? हाल की झड़पें वास्तव में अक्साई में नहीं बल्कि लद्दाख के इलाके में हो रही हैं। वहीं पर गलवान घाटी भी है। गलवान घाटी को 1962 की भारत चीन सीमा वॉर में भारी नुकसान पहुंचा था। तो असली सवाल यह है कि चीन लद्दाख का जो 45,000 वर्ग किलोमीटर है कब वापस लेगा। हाल ही में भारत इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? मेरे अनुसार इसकी वजह है कि दलाई लामा का निधन हो चुका है। हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की कि वह पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे। इसका मतलब है कि दलाई लामा का एक उत्तराधिकारी और होगा। वह पहले यह कहने में हिचकिचाते थे। दलाई लामा का निधन कहां हो चुका भाई? अभी तो वो गए थे लद्दाख में। और ये तस्वीर दिखा देता हूं मैं, इंडियन एयरफोर्स के जहाज से दलाई लामा जो हैं वो गए थे लद्दाख। ये चाइना वाले मतलब किसी भी दर्जे पर जा सकते हैं घटियापने में। दलाई लामा का निधन हो गया है जी। दलाई लामा ने यह कहा है कि जब वो नहीं रहेंगे तो उनका एक पुनर्जन्म होगा, या तो तिब्बत में होगा नहीं तो भारत में होगा। आप देखिएगा यही होगा। और देखिए चाइनीज मीडिया पे चल रहा है कि दलाई लामा का निधन हो गया। कमाल है यार। और दलाई लामा हमारे लिए कोई ब्लैकमेलिंग करने वाली चीज नहीं है, जैसा आप लोग उसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हो। आप ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हो कि तिब्बत का आदमी हमारे पास है तो तुम तिब्बत का आदमी ले लो और हमें अक्साई चीन दे दो। ये हम सौदेबाजी कभी नहीं कर सकते। ये जो तुम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना र्यूमर कि दलाई लामा को भारत सौंप देगा और उसके बदले में भारत को अक्साई चीन मिल जाएगा, ऐसा ऑफर किया गया भारत का, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है तुम लोगों के दिमाग की उपज है। अक्साई चीन मिले चाहे ना मिले, ये हो नहीं सकता कि दलाई लामा को हम जाकर चाइना को सौंप देंगे। इट इज इम्पॉसिबल। और भी सुन लो, दलाई लामा भारत के बेटे हैं, और ये मैं नहीं, खुद दलाई लामा कह चुके हैं ही इज सन ऑफ इंडिया। तो अपने बेटों को भारत छोड़ता नहीं है। चाइनीज कोई देख रहा हो जो हिंदी समझ रहा हो तो समझ लो। और भारत अपने यहां आए हुए मेहमान के लिए कुछ भी कर सकता है, लड़ जाएगा पूरी दुनिया से। यह हमारी आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। अतिथि हमारे लिए देव के बराबर हैं और हम उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते या उनको सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दलाई लामा हमारे लिए वही अतिथि हैं। ये उनका भी घर है, भारत उनका भी घर है। चाहते थे कि क्या वे पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के पत्रकार उनसे बार बार यह सवाल करते रहे हैं।都不愿意松口说到底要不要灵通展示，因为西方有记者我在访问他的时候就说，你认为 जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा, क्या आपको लगता है कि पुनर्जन्म की भावना सच है? क्या आपके पास इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है कि पुनर्जन्म में आने वाला व्यक्ति आप ही हैं? क्या आप सच में खुद को ही फिर से जन्म लेते मानते हैं? मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि दलाई लामा ने उस पश्चिमी रिपोर्टर को क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह वैज्ञानिक है या नहीं, लेकिन क्या आप विज्ञान के जरिए यह साबित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मेरा पुनर्जन्म होगा वह मैं नहीं हूं? यही था दलाई लामा का जवाब। इसलिए उन्होंने पहले कभी साफ नहीं कहा कि वे पुनर्जन्म लेना चाहते हैं या कैसे लेंगे। 2 दिन पहले वे दरुस्लाम में थे, अब भारत में हैं। वे तिब्बती लोग जो भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और दलाई लामा सभी भारत द्वारा दिए गए एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। असल में उन्होंने अब यह घोषणा कर दी है कि वे पुनर्जन्म की परंपरा को अपनाएंगे और अगला दलाई लामा जो पुनर्जन्म लेगा वह मेनलैंड चाइना से जन्म नहीं ले सकता। 下一世的达赖喇嘛不能从中国发。 इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला दलाई लामा कोई अमेरिकी
भारतीय, यूरोपीय या फिर कोई विदेशी तिब्बती हो सकता है। लेकिन असल में भारत के मामले में दलाई लामा का इस्तेमाल यह जताने के लिए किया गया कि भारत चीन के क्षेत्र पर दावा करता है और इससे उसे एक तरह का समर्थन हासिल होता है। क्यों? कुछ साल पहले दलाई लामा तिब्बत के दावांग नामक स्थान पर गए थे। दावांग वही जगह है जहां दलाई लामा का जन्म हुआ था। तब चीन बहुत नाराज हुआ और उसने विरोध जताया कि कैसे भारत ने हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। भले ही आप यह न माने कि वह क्षेत्र चीन का है, लेकिन इतना तो कहिए कि वह भारत का भी नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन दलाई लामा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस वजह कहां से तिब्बत का हिस्सा है भाई? लद्दाख भारत का हिस्सा है और तिब्बत पर जबरन कब्जा किया गया है, ये पूरी दुनिया जानती है। इस वजह से उनकी कड़ी आलोचना हुई। आज भी 70 लाख से ज्यादा तिब्बतियों के बीच दलाई लामा की एक विशेष जगह है। लेकिन जब उनका पुनर्जन्म होगा तो मेरी राय में, क्योंकि पुनर्जन्म कोई 20 साल की उम्र में नहीं होता, उसका स्वरूप अलग होगा। 我认为在他这个 वो तो एक 10 साल का बच्चा होगा या शायद 5-6 साल का। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनानी पड़ेगी, वह जन्म से नहीं आती। लेकिन भारत के पास चीन का सामना करने के लिए कोई मजबूत माध्यम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत इसीलिए इतनी जल्दी में चीन से सीमा और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करना चाहता है। मेरा मानना है कि चीन के लिए, चाहे वह लद्दाख हो या सदर्न तिब्बत, परिस्थितियां जो भी हों, इन इलाकों को वापस लेना जरूरी है। अब जो हालात सदर्न तिब्बत में हैं, भले ही भारत वहां वर्षों से मौजूद है, लेकिन असल में भारत वहां बहुत अलोकप्रिय है। भारत ने तिब्बतियों की जमीनें जब्त कर ली हैं और जब वहां प्राकृतिक आपदा आई तो राहत कार्य बहुत ही धीमा था। मैंने उसका वीडियो भी देखा है। 地啊把它没收，然后呢这个发生 ये भी पाकिस्तानी मीडिया की तरह हो गए हैं, झूठे एक नंबर के। एक तिब्बती से आप सुनवा दो कि भारत ने उनकी जमीन कब्जे में की हुई है। एक तिब्बती ये कह दे कि भारत के लोग उनसे प्यार नहीं करते। एक तिब्बती ये कह दे कि भारत के लोग हमेशा उनके लिए स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। अब वो चाइनीज किसी को तिब्बती बनाकर पेश कर दें, उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जो दलाई लामा को फॉलो करते हैं, जो दलाई लामा के अनुयायी हैं, जिनका घर तिब्बत है, जो तिब्बत देश उनका है, वो सब जानते हैं कि भारत उनके लिए क्या है और भारत कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा और ना आज तक चाहा है। तो सब जानते हैं। हमारी फौज में तिब्बत के लोग हैं, हमारी फौज में हैं, स्पेशल फोर्सेस में। और चाइना को इसी बात से तो चिढ़ है। SFF का नाम जाके सोच लो। इसीलिए चाइना चिढ़ता है, इसीलिए ये सब र्यूमर फैला रहा है, ये सब अफवाहें फैला रहा है कि लोगों को बांटा जा सके। वो अंग्रेज वाली नीति, फूट डालो और राज करो वाली। 发生天灾的时候，那个救援 वहां के लोग खाने पीने तक के लिए तरस गए थे। नीचे मौजूद भारतीय सैनिकों ने उनकी कोई मदद नहीं की। दूसरी तरफ हाल ही में उनकी ट्रेडिशनल टिबेटन कल्चर को भी खतरा पहुंचाया गया। तो अब सदर्न तिब्बत में रहने वाले तिब्बती लोग क्या करें? नई पीढ़ी अब सोचने लगी है, हम तो चीनी हैं, हमें वापस चीन जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सदर्न तिब्बत में भारत के लिए समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी वजह से दोस्तों, जो भी तिब्बत से मुझे देख रहा हो या जो भारत में जो तिब्बत के लोग रह रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो सज्जन ने जो बात कही है, क्या वो बात सही है? जरा जवाब दीजिए इनको। नहीं भड़का सकते हमारे तिब्बत भाइयों को, तिब्बत के भाइयों को, चीनियों तुम नहीं भड़का सकते। लद्दाख में रहने वाले ये कह रहे हैं कि हम चीनी हैं। कितनी भी साजिश कर लो, कितने भी अपने एजेंट्स छोड़ दो, तुम उधर न कर पाओगे, याद रखना। और तुम कह रहे हो कि भारत के पास क्षमता नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, ये 62 नहीं है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी क्षमता दिखाएंगे हम, डोंट वरी। उस समय तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के चक्कर में सारी गलतफहमी हो गई ना, धोखा खा गए। इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे। हमें पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई ऑन माई फुट, हमारी ठोकर के नीचे हिंदी चीनी भाई भाई। और जो भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यहां पे दे रहे हैं ना, उनकी भी खबर ली जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इसी वजह से भारत अब मेनलैंड चीन से बात करना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या चीन बात करेगा? भारतीयों का ऐसा मानना है, लेकिन यह सोच कुछ ज्यादा ही भोली लगती है। दूसरी तरफ
अगर देखा जाए तो अब चाहे वह पश्चिमी हिस्सा हो या पूर्वी, भारत चीन सीमा पर चीन की सैन्य तैयारी और वॉर के बाद की सप्लाई व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। अगर अब वॉर की नौबत आई तो भारत के लिए स्थिति बहुत कठिन होगी। 中印边界啊，现在的这个军事准备跟所有的后勤补给线 तो इस तरह के खतरों के बीच और कई तरह की चुनौतियों के कारण भारत अब मुख्य भूमि चीन से बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। लेकिन भारत जो शर्तें रख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीनी उन्हें स्वीकार करेगा। 决了。不过，我想他提出的条件的话，我想没有中国人会接受的啦。不可能啦！中国大陆 ये असंभव है। क्या कोई चीन में ऐसा करने की हिम्मत करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ देश से नहीं बल्कि लोकतंत्र से भी धोखा होगा। ये बिल्कुल सही है, मैं सबको समझाता हूं। चीन में लोकतंत्र चीन में डेमोक्रेसी है। शर्म नहीं आती चीनियों तुम्हें झूठ बोलते हुए? चीन में डेमोक्रेसी है, एक पार्टी की सरकार है, एक आदमी की सरकार है। कौन सा इलेक्शन होता है भाई चाइनीज वहां पे कौन सा वोट डालते हैं भाई? क्या हमारी तरह इलेक्शन होते हैं जो जिसे रियल डेमोक्रेसी कहा जाता है? भाई हर पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे, जो आम जनता है वो वोट देगी और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतता है। आपके यहां की कौन सी डेमोक्रेसी भाई? एक पार्टी है, एक बंदा ही प्रेसिडेंट बनेगा। हो गया जी चुनाव, डेमोक्रेसी हो गई। ये डेमोक्रेसी होती है। सबको समझाता हूं, अग्रवाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई नहीं रहता, कोई वहां रह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह पूरा सपाट और बंजर इलाका है। अब बात करें तिब्बत की, वह एक बेहद खूबसूरत इलाका है। क्या कहते हैं उसे? 我们中国古代 पहाड़ी इलाका जियांगनान। प्राचीन चीन में जब भी जियांगनान की बात होती थी तो उसे बहुत सुंदर माना जाता था, है ना? बहुत सुंदर। और अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो वह हुआंगतू प्लेटू कहलाता है। तो क्या कोई इतना कीमती इलाका सिर्फ एक वीरान जगह के बदले देगा? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। 哎，这个阿克塞 阿克塞辛 अखरसन की रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। 新疆跟新疆的路西藏嘛，对啊， 啊，新疆 但 路 那个 शिनजियांग लेकिन अब चीन नियंत्रण में है, उसे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। 那个印度诶， भारत इस काम के लायक नहीं है। तुम शिनजियांग क्यों जाना चाहते हो? हाँ, यह काम भारत से नहीं होगा, चीन से होगा, चीन और शिनजियांग दोनों से। यह इलाका समतल जमीन वाला है। अब अगली बात, तिब्बत तुम्हारा गढ़ है। अगर तुम हार भी जाओ तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय इसका कोई लेना देना मां होंग शेन से नहीं था। तुमने एक लड़ाई हारी थी, तुम कल्चरल रेवोल्यूशन तक रुके और फिर अंदर आकर लड़ाई की। तुम किससे छीनना चाहते हो और क्यों छीनना चाहते हो? कोई कारण नहीं है कि हम छोड़ दें। अगर हम बल प्रयोग न करें और फिर भी वह इलाका वापस मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, 没有用武力把你要回来就不错啦，对啊。是，所以呢，绝对不会让 इसलिए हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह से चीन के हैं, सोचना भी मत। अगर तुम छोड़ते नहीं हो तो भारत तो वैसे भी वहां कब्जा कर ही चुका है। हाँ, वह वहां अपनी गतिविधियां पहले ही शुरू कर चुका है। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। असल में भारत वहां शासन कर रहा है। 好， हाँ, अब जब हम भारत चीन की सीमा की बात करते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है।还要来看一下哈，要怎么发。 चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। कमेंट्स किस तरह के आए होंगे मुझे पता है, लेकिन ये जो पूरी बातचीत हुई है ये बड़ी मजेदार बातचीत है। हमारे उधर कोई ऐसी बातचीत नहीं है, हमारी मीडिया में कोई ऐसी बातचीत नहीं है, कोई ऐसी खबरें नहीं है, लेकिन वहां पर बातचीत है। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कभी भारत से दोस्ती ठीक करना कौन चाह रहा था? भारत या चाइना? चाइना करना चाह रहा था ना। चाइना ने कहा कि नहीं आइए हम फिर से वो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। चाइना ने गुजारिश की ना कि भाई वो डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करते हैं, आप बहुत दिनों से बंद पड़ी है, ये है वो है। ट्रेड के बीच में जो बातचीत हो रही है चाइना ने कहा ना, और हम जानते हैं कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। हम जानते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है, ये सब हम सबको पता है। तो चाइना की मीडिया पर यह बातचीत क्यों चल रही है कि लड़ाई और लद्दाख में पिछले 3 साल से 4 साल से जो है जो मिरर डिप्लॉयमेंट है वो क्यों है? ऐसा ही है। चाइना को बताया गया है भारत के सामने दाल नहीं गलेगी, दाल गलनी बहुत मुश्किल है।
ये ना 1962 है और ना ये 1962 वाला धोखेबाजी यहाँ चलेगी। इस बार हम जानते हैं और 1962 के वॉर के बाद से ही सारी तैयारियां हमारी चाइना के लिए चली हैं। आपको क्या लग रहा है कि पिछले साल भर में जो मिसाइलों के लगातार टेस्ट हुआ, अभी कल भी हुआ है ना 2 टेस्ट, कल पृथ्वी का टेस्ट हुआ और एक और मिसाइल का टेस्ट हुआ है ना, 2 मिसाइलों का टेस्ट किया हमने नाइट टाइम पे शायद ओडिशा में। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? चाइना को भी पता है अगर इतना ही आसान होता तो चाइना तो ये भी दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो चाइना का हिस्सा है और भारत ने कब्जा करके रखा है। चाइना ये भी दावा कर रहा है कि लद्दाख जो है वो साउथ तिब्बत है और भारत ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो चाइनीज दावा कर रहे हैं तो लंबे टाइम से कर रहे हैं, छोड़ देंगे क्या हम? और बाकी जब लेना होगा अक्साई चीन तो वो भी लिया जाएगा, डोंट वरी, लिया वो भी जाएगा। जैसे पाकिस्तान से सियाचिन ले लिया गया, चाइना से भी लिया जाएगा। हाँ, टाइम लगता है, ये रातों रात चीजें नहीं होती, टाइम लगता है। वरना रातों रात चीजें होती तो चाइना तो कब का कब्जा करके अरुणाचल प्रदेश वापस ले चुका होता, कहता कि जो मेरा है, तो दावा कर रहा है तो ले लिया होता, लद्दाख ले लिया होता ना, नहीं लिया ना, और न ले पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि टकराना भारत के साथ आसान नहीं है। 62 नहीं है, 60 साल से ऊपर बीत चुके हैं और इस बार टकराना उसके लिए आत्मघाती हो जाएगा। और वैसे ही उसकी बैंड बजी हुई है टैरिफ के चक्कर में, बाकी लड़ाइयों के चक्कर में, और अमेरिका तो मौका ढूंढ रहा है। उसने मौका मिलना है और उसने चाइना पर अटैक करना है। और यह भी मैं बता दूं, चाइना तो रशिया पर भी हमले का प्लान बना रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब कई लोग मेरी इस बात को मजाक में उड़ा देंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा, चाइना रशिया पर भी हमला करने का प्लान बना रहा है। और चूंकि ग्लोबल एक्सिस बार बार बदल रहे हैं तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है। मैं फिर कहता हूं, इस डिप्लोमेसी में इसमें कोई दोस्त नहीं होता परमानेंट, कोई दुश्मन नहीं होता। अब लेटेस्ट खबर बताऊं मैं आपको। लेटेस्ट खबर यह है कि चाइना, रशिया और भारत मिलकर एक ट्रायोका को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर आई है, आज की खबर है। तो अगर चाइना ने हमसे लड़ना है तो चाइना को भी पता है कि भारत भी लड़ाई के लिए तैयार है। वो सोच रहा है कि अभी टाइम सही नहीं है लड़ने का, भारत भी जानता है कि अभी सही टाइम नहीं लड़ने का, तो चलो अभी तीनों मिलकर पहले सबसे बड़े दुश्मन को निपटाते हैं। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। आप ब्रिक्स में देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए तो सही ब्रिक्स में क्या हो रहा है। अब ये नया ट्राइका बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बाकी टीवी पर बैठकर जो ज्ञान देना देते रहिए चाइनीज एक्सपर्ट। ये ऑफर आ गई भारत की तरफ से, भारत डर गया है जी, ओ भारत डर गया है, ओ डरा दो भाई भारत को, आओ ले लो वापस। खैर दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,